हाँ जी, फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन क्या है? जब किसी विशेष नोशन को कन्वे करने के लिए, सेंटेंस में किसी विशेष भाव को व्यक्त करने के लिए कोई प्रीपोजिशन किसी वर्ब या किसी नाउन या किसी एडजेक्टिव के साथ कोलोकेट करती है, पेयर बनाती है, जोड़े में सेंटेंस में लिखी जाती है, तो उस जोड़े को, उस पेयर को हम बोलेंगे फिक्स प्रीपोजिशन। फ्रेजल वर्ब क्या है? जब कोई प्रीपोजिशन किसी वर्ब के साथ पेयर बनाती है, कोलोकेट करती है, तो वो दो तरीके के कोलोकेशन होते हैं। पहला, एक वीक वीक कोलोकेशन होता है जिसमें इस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का जो मीनिंग है वो उस वर्ब के मीनिंग जैसा ही होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशनल वर्ब। दूसरा होता है फ्रेजल वर्ब, यानी द वर्ब ड्रिवन बाय द पार्टिकल। यहाँ पर पार्टिकल से मतलब प्रीपोजिशन पार्टिकल भी हो सकता है या एडवर्ब पार्टिकल भी हो सकता है। यानी जब ये वर्ब इस पार्टिकल के अनुसार, ये वर्ब इस पार्टिकल के इशारे पर सेंटेंस में काम करे, ये वर्ब ड्रिवन हो किससे? पार्टिकल से, पार्टिकल इस वर्ब को ड्राइव करे सेंटेंस में, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब को अगर हमें समझना है तो हमें इस पार्टिकल को समझना होगा। जैसे अगर हम आज बात करें डाउन प्रीपोजिशन की, तो डाउन प्रीपोजिशन से बनी हुई जितनी भी फ्रेजल वर्ब हैं, उन फ्रेजल वर्ब को जब आप समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो आपको डाउन के लॉजिक को समझना होगा। और डाउन का लॉजिक होता है इनएक्टिव या इनएग्जिस्ट करना या अनइम्पोर्टेंट करना। यानी जिस वर्ब के साथ डाउन कोलोकेट करके फ्रेजल वर्ब बनाएगा, उन फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग होगा उसका भाव कुछ इस तरीके का आएगा। यानी इस वर्ब के एक्शन को इनएक्टिव करना या इनएग्जिस्ट करना या अनइम्पोर्टेंट व्यक्त करना, ऐसा भाव दिखाता है डाउन। अब डाउन जो है वो एक टू वे प्रीपोजिशन होती है, इसलिए ये कभी सब्जेक्ट की तरफ कभी लैंडमार्क की तरफ फ्लो करेगी। जैसे माई बाइक ब्रोक डाउन ऑन द वे टू स्कूल। माई बाइक जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ब्रोक डाउन जो है वो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। अब ब्रोक डाउन में जो वर्ब पार्टिकल है ब्रोक, ये इस सब्जेक्ट की स्टेट को दिखा रहा है। यानी डाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरफ फ्लो कर रही है, ये इसकी स्टेट को दिखाएगा। ब्रोक का मतलब टूटना, खत्म होना, रद्द होना। यहाँ पर टूटने से मतलब क्या है? बाइक की जो गति थी, यानी गतिमान जो थी, जो गतिशीलता थी, वो गति खत्म होगी, वो बाइक चलते चलते रुक गई। अब डाउन बताएगा किस तरीके से, यानी ये वर्ब जो है ये इसके अनुसार काम करेगी। ये वर्ब जो है ये डाउन के अनुसार सब्जेक्ट में, सेंटेंस में काम करेगी। अब डाउन का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? इनएक्टिव होना, इनएग्जिस्ट होना या अनइम्पोर्टेंट होना। तो इनएक्टिव होना, ब्रोक डाउन का यहाँ पर मीनिंग क्या आएगा? खराब हो जाना, यानी बाइक का खराब हो जाना। इस तरीके से यू शुड कट डाउन योर शुगर इनटेक। अब यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, कट डाउन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, शुगर इनटेक, यूर शुगर इनटेक जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। अब यहाँ पर जो डाउन है वो लैंडमार्क की तरफ फ्लो कर रहा है। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, कट डाउन में जो कट है, जो वर्ब है, ये सब्जेक्ट का एक्शन है। अब सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव पड़ता है हमेशा किस पर? लैंडमार्क पर। तो कट का मीनिंग क्या होता है? काटना, छोटा करना। किसको काटना? लैंडमार्क को, यानी शुगर इनटेक को। अब शुगर इंटेक को किस तरीके से काटना है, किस तरीके से काटना है, इस वर्ब को ड्राइव करेगा ये पार्टिकल, क्या है? डाउन। डाउन कैसे करेगा? इनएक्टिव, इनएग्जिस्ट या अनइम्पोर्टेंट करना। तो कट डाउन का मतलब क्या होगा? बंद कर देना, खत्म कर देना, इनएक्टिव कर देना। ठीक है, यानी शुगर इंटेक को समाप्त कर देना, खत्म कर देना या कम कर देना। शुगर इंटेक को कम कर देना, इस तरीके का भाव आएगा। तो कट डाउन का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? छोड़ना। ठीक है, कट डाउन का मतलब क्या आएगा? छोड़ना, समाप्त करना। सी टर्न डाउन द जॉब ऑफर। द जॉब ऑफर जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, टर्न डाउन जो है वो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। अब वही इस फ्रेजल वर्ब में जो वर्ब पार्टिकल है टर्न, वो इस सब्जेक्ट का एक्शन है। सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव किस पर पड़ता है? हमेशा लैंडमार्क पर। लैंडमार्क क्या है? द जॉब ऑफर। ठीक है, तो सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव होगा लैंडमार्क पर। वो किस तरीके से होगा ये बताएगा ये डाउन, यानी इस वर्ब को ड्राइव करेगा डाउन। डाउन क्या दिखाता है? इनएक्टिव करना, इनएग्जिस्ट करना या अनइम्पोर्टेंट कर देना। तो टर्न का मतलब होता है बदल देना। किसको बदल दिया? जॉब ऑफर को बदल दिया, लैंडमार्क को। लैंडमार्क पहले ऐसा था, इसको बदल दिया इस तरीके से, ऐसे। डाउन क्या बताएगा? इनएक्टिव है, इनएग्जिस्ट या अनइम्पोर्टेंट। ठीक है, तो टर्न डाउन का मतलब क्या हो जाएगा? अस्वीकार करना या अनुपयोगी कर देना। टर्न डाउन का मतलब होगा अनुपयोगी कर देना, जो जॉब ऑफर था उसको ठुकरा दिया, खत्म कर दिया। शी रिफ्यूज टू बैक डाउन फ्रॉम हर डिसीजन। हर डिसीजन जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, बैक डाउन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, सी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है।
अब रिफ्यूज टू बैक जो है वो इसके एक्शन को दिखाएगा। सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव होता है किस पर, लैंडमार्क पर, हर डिसीजन पर, ठीक है। वो किस तरीके से होगा वो प्रभाव, इस वर्ब का प्रभाव इस लैंडमार्क पर किस तरीके से होगा ये बताएगा डाउन। डाउन क्या बताता है, इनएक्टिव कर देना, इनएग्जिस्ट कर देना या अनइम्पोर्टेंट कर देना, यानी लैंडमार्क को इनएग्जिस्ट अगर कर दे, अनइम्पोर्टेंट अगर कर दे, इनएक्टिव अगर कर दे, तो बैक डाउन का यहाँ पर क्या मीनिंग निकल के आएगा कि पीछे हटना। द न्यूज बोट डाउन हिज कॉन्फिडेंस, हिज कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द न्यूज जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, बोट डाउन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। अब फ्रेजल वर्ब में जो वर्ब पार्टिकल है वो इस सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाता है। अब सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव होता है हमेशा किस पर, लैंडमार्क पर। लैंडमार्क क्या है, हिज कॉन्फिडेंस। तो ब्रिंग का मतलब खींचना या पकड़ना, लेना, इस तरीके से। तो डाउन यानी इस वर्ब के एक्शन को ड्राइव करेगा ये पार्टिकल डाउन। और डाउन क्या दिखाता है, इनएक्टिव करना, इनएग्जिस्ट करना या अनइम्पोर्टेंट करना। डाउन का लॉजिक होता है इनएक्टिव, इनएग्जिस्ट या अनइम्पोर्टेंट, इस तरीके से। तो द न्यूज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव किस पर हुआ, लैंडमार्क पर। लैंडमार्क क्या है, इज कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर ब्रिंग डाउन या बोट डाउन का मीनिंग क्या होगा, कम कर देना या घटा देना या दबा देना। ब्रिंग डाउन का मतलब होगा दबा देना, हिज कॉन्फिडेंस। प्लीज टेक डाउन दिस नोटिस फ्रॉम द वॉल। अब दिस नोटिस जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, टेक डाउन जो है वो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। अब इस फ्रेजल वर्ब में जो वर्ब पार्टिकल है वो सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा। तो टेक का मतलब क्या होता है, लेना होता है, ठीक है, लेना होता है, पकड़ना होता है। अब इस वर्ब के एक्शन को ड्राइव करेगा पार्टिकल। पार्टिकल क्या है, डाउन। तो डाउन पार्टिकल का लॉजिक होता है इनएक्टिव करना, इनएग्जिस्ट करना या अनइम्पोर्टेंट कर देना। तो टेक डाउन का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, टेक का प्रभाव होगा किस पर, लैंडमार्क पर, दिस नोटिस। तो टेक डाउन यानी नोटिस को लेना और इनएक्टिव कर देना, इनएग्जिस्ट कर देना, अनइम्पोर्टेंट कर देना, इस तरीके से। पहले वॉल पर था ये नोटिस, फिर नोटिस को यहां से इनएक्टिव कर दिया, अनइम्पोर्टेंट कर दिया। तो टेक डाउन का मतलब किसी चीज को दबा देना, स्प्रेस करना, ठीक है, खत्म करना। दे पुल डाउन द ओल्ड बिल्डिंग। द ओल्ड बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, दे जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, पुल डाउन जो है वो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। अब फ्रेजल वर्ब में जो वर्ब पार्टिकल है पुल, ये सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव होता है हमेशा किस पर, लैंडमार्क पर। लैंडमार्क क्या है, द ओल्ड बिल्डिंग, ठीक है। पुल का मतलब खींचना। अब इस वर्ब को ड्राइव करेगा डाउन पार्टिकल। तो डाउन पार्टिकल कैसे ड्राइव करेगा, इसका लॉजिक होता है इनएक्टिव करना, इनएग्जिस्ट करना या अनइम्पोर्टेंट करना, ठीक है। तो सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव होगा किस पर, लैंडमार्क पर। यानी लैंडमार्क को पुल किया, खींचा, किस तरीके से खींचा, डाउन। डाउन क्या बताएगा कि वो इनएक्टिव हो जाए यानी इनएग्जिस्ट हो जाए, जो बिल्डिंग पहले ऐसे थी वो एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। तो पुल डाउन का मतलब किसी चीज को समाप्त कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना, गिरा देना। आई वॉन्ट टू लाई डाउन फॉर सम टाइम। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, लाई डाउन जो है वो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। जो फ्रेजल वर्ब का जो वर्ब पार्टिकल है वो इस वर्ब के उस सब्जेक्ट के स्टेट को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट की स्टेट को ड्राइव करेगा क्या, डाउन पार्टिकल। डाउन क्या होता है, इनएक्टिव होना, इनएग्जिस्ट होना, अनइम्पोर्टेंट होना। तो लाई डाउन का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, सो जाना, ठीक है, लेट जाना। तो इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अगर आप किसी तरीके के कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।